गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अनीता देसाई को, उनके वर्क्स को ट्रिक के साथ। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक तो नहीं मिली, बट हाँ, जितनी मैं बना पाई हूँ उतनी मैंने बनाई है। अनीता देसाई का जो जन्म हुआ था, शी वॉज़ बोर्न ऑन 24 जून 1937। ठीक है, तो इनके वर्क्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इनका वर्क है वो है क्राई द पीकॉक। तो इसको मैंने ऐसे जो है रिलेट किया है कि पीकॉक रो रहा था और इसकी आवाज़ें पूरी सिटी में आ रही थी। क्लियर लाइट में देखा जा सकता था कि जो पीकॉक है वो रो रहा है। ठीक है, वो विलेज जाना चाहता है बट वो कस्टडी में है। ठीक है, अब क्या है, पीकॉक क्राई द पीकॉक रो रहा है, पीकॉक रो रहा है, उसकी आवाज़ें पूरी सिटी में आ रही हैं, वॉइसेस इन द सिटी। क्लियर लाइट में देखा जा सकता था कि वो क्या है, वो एक पिकअप ही है। क्लियर लाइट ऑफ द डे। वो कहाँ जाना चाहता है? विलेज में, अ विलेज बाय द सी, जिसका सबटाइटल है एन इंडियन फैमिली स्टोरी। अब जो पिकअप है वो रो रहा है क्योंकि उसको कस्टडी में रखा गया है। ठीक है, और वो लोग उसको कहाँ ले जाते हैं? इथाका, जर्नी टू इथाका। उसके बाद उसको फास्टिंग फीस्टिंग, यानी उसको फास्ट कराए जाते हैं, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। जो पिकॉक है बेचारा जिगजैग लाइंस बनाता रहता है, द जिगजैग वेज। ठीक है, वहीं पे एक आर्टिस्ट आता है, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपेरेंस, जो कि डायमंड ढूंढ रहा होता है, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बॉम्बे जाना होता है, बॉम्ब गार्डनर्स बॉम्बे। तभी एक कैट आती है, कैट ऑन अ हाउस बोट। वो पूछती है, इस समर हम कहाँ घूमने जाएंगे? वेयर शेल वी गो दिस समर? वो कहता है, द पीकॉक गार्डन, हम पीकॉक गार्डन में घूमने जाएंगे। तो वो लोग फिर ब्लैक बर्ड को कहते हैं, बाय बाय ब्लैक बर्ड। अब देखिए, पीकॉक रो रहा था, उसकी आवाज़ पूरी सिटी में आ रही थी। क्लियर लाइट में देखा जा सकता था कि पीकॉक रो रहा है। वो कहाँ जाना चाहता है? विलेज में, बट वो है कहाँ पे? कस्टडी में। और वो लोग उसको कहाँ ले जाते हैं? इथाका, और उसको फास्ट कराते हैं। पीकॉक बेचारा अब जिगजैग लाइंस बनाता रहता है, क्या करे, अब कस्टडी में है ना। तो वहीं पे एक आर्टिस्ट आता है जो कि डायमंड ढूंढ रहा है, उसको कहाँ जाना है? बॉम्बे। तभी उसकी कैट आती है और वो पूछती है, हम इस समर कहाँ जाएंगे? तो वो आर्टिस्ट कहता है, द पीकॉक गार्डन जाएंगे। तो वो उसके बाद कहते हैं, बाय बाय ब्लैक बोर्ड, और वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ईयर्स जो हैं वो ईज़िली लर्न हो सकते हैं अगर आप इनको 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ोगे तब। ठीक है, ध्यान से ये उसको वर्क के साथ ही पढ़ना है। जैसे क्राई द पीकॉक 1963, वॉइसेस इन द सिटी 1965, क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980। तो ऐसे ही आपको ईयर्स जो है वो लर्न करनी है। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। मैं बड़ा बेसिक सा करवा रही हूँ कि आपको एटलीस्ट वर्क्स पता हो, वर्क आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा वर्क किसका है। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो वर्क आइडेंटिफिकेशन के ही आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये। हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं बट हमें यही भूल जाता है कि कौन सा वर्क किसका है ना। तो ये आपको लर्न करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।